श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुबह हमें पूजा कैसे करनी है, शाम को हमें पूजा कैसे करनी है और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होगा तब हमें पूजा कैसे करनी है। आप सबको बता दें कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 15 और 16 अगस्त 2 दिन पड़ रही है। थोड़ा सा कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है। गृहस्थ लोगों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 15 तारीख को है और वैष्णव लोगों के लिए जिन्होंने चरण धारण किया है, गुरु मंत्र लिया है, जो राधे राधे बोलने वाले हैं, जो संत हैं, उनके लिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को है। गृहस्थ लोग 15 और 16 अगस्त दोनों दिन ही व्रत रख सकते हैं। जो वैष्णव लोग हैं वो लोग अष्टमी का जो व्रत है वो नवमी युक्त अष्टमी का व्रत अति उत्तम बताया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का इतना बड़ा फल है। एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से आपको 20 करोड़ एकादशियों के व्रत करने का फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कैसे करनी है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजा है वो हम सुबह से शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह हर रोज की तरह आपको लड्डू गोपाल जी को उठाना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें उठा करके आपको सुबह सुबह स्नान कराना है। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत बनाने की विधि है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद 5 चीजों को मिला करके पंचामृत बनाना है और इनसे भगवान को स्नान कराना। उसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। आप चाहे तो शुद्ध जल से भी सुबह सुबह स्नान करा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन कम से कम आपको एक बार लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना है। 2 बार अगर आप पंचामृत से स्नान करा सके तो अति उत्तम है, नहीं तो एक बार आपको जरूर कराना है पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो ये पंचामृत है ये चरणामृत बन जाएगा और इसे आप घर के जो सभी सदस्य हैं उनको ग्रहण करना है। अब आपको लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाने हैं। सुबह और शाम दोनों समय के लिए आपको नई ड्रेस लेकर के आनी है और जो ज्वेलरी है वो आप चाहें तो नई पहना सकते हैं और अगर नई नहीं है तो आप पुरानी ज्वेलरी भी पहना सकते हैं, लेकिन वस्त्र आपको नए पहनाने हैं दोनों समय के। इसी के साथ आपको इत्र लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाना है क्योंकि इत्र लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय होता है। साथ में आपको बांस की बांसुरी दे देनी है लड्डू गोपाल जी को। अब हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार। अब आपको पूजा करनी है। तो सुबह की पूजा आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो अलग से चौकी लगाकर भी आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपने अलग से चौकी लगाई है तो उस पर आपको पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और वहां पर आपको लड्डू गोपाल जी को स्थापित करके इस पूजा को करना है। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पर गणेश जी विराजमान होते हैं। अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अलग से चौकी लगाते हैं तो आप गणेश जी हैं तो उनकी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी के कलावा लपेट करके गणेश जी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है, भोग समर्पित करना है। ध्यान रखना तुलसी का भोग आपको जरूर समर्पित करना है। दीपक जलाना है और दीपक को तिलक आपको जरूर करना है। लड्डू गोपाल को आपको चंदन से तिलक करना है। जब आप भोग समर्पित करेंगे तो जन्माष्टमी पे आपको लड्डू गोपाल जी को माखन और मिश्री का भोग आपको जरूर लगाना है। आप चाहें तो दोनों समय माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप सुबह मिठाई का भोग लगाएं और शाम को आप माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। कैसी भी चीज मिठाई बना करके आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना तुलसी पत्र आपको भोग में जरूर डालना है। जल आपको समर्पित करना है। और जब आप सुबह की पूजा करते हैं फिर शाम की पूजा करते हैं जन्माष्टमी के दिन तो मोर पंख आपको जरूर लगाना है। गोपाल जी को आपको इत्र जरूर लगाना है। लड्डू गोपाल को इत्र अति बहुत ही पसंद है। इसके बाद आपको आरती करनी है प्रेम पूर्वक। जैसे आप रोज करते हैं वैसे आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। इस प्रकार से ये हो जाएगी सुबह की पूजा। सुबह की पूजा आपको नॉर्मल सी करनी है और जो 1 लोटा जल आपने समर्पित किया है उसे आपको तुलसी माता में समर्पित कर देना है। इसके बाद हमें करनी है शाम की पूजा। तो शाम की पूजा आपको 5:30-6 बजे के बीच कर लेनी है क्योंकि शाम को 7 बजे हमें लड्डू गोपाल जी को सुला देना है। शाम को आप क्या करेंगे कि शाम को आपको लड्डू गोपाल जी को लाल रंग के वस्त्र से कवर करना है। तो आप लाल रंग की चुनरी वगैरह कोई भी कपड़ा लाल रंग का आपको शुद्ध और नया ले लेना है, यानी कि आपको पर्दा डाल देना है। सभी मंदिरों में इस दिन
लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। इसी के साथ आपको एक डंठल वाला खीरा लेना है। डंठल वाला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही नॉर्मल सा खीरा भी ले सकते हैं और इसे लड्डू गोपाल जी के पास आपको रख देना है। यहाँ पर आपको 1 रुपए का सिक्का भी रख देना है। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है रात के 12 बजे तक, जब तक सभी मंदिरों में शंख नहीं बज जाता। इससे पहले आप यहाँ बैठकर मंत्र जाप भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं। एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, आपके घर में कभी भी समस्याएं नहीं आती। इसके लिए आपको वो मंत्र पूज्य गुरु जी ने जो अपनी कथा में दिया था, वो आपको जरूर उसका उच्चारण करना चाहिए। मंत्र कौन सा है? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र है ये बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी मंत्र है। आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र को जरूर बोलना है, नहीं तो आप 11 बार भी अगर बोलते हैं तो आपका परिवार का कल्याण हो जाता है। इसके बाद जब सभी मंदिरों में शंख बज जाता है, फोन के माध्यम से, टीवी में कहीं भी देख सकते हैं, 12 बजे शंख बजता है, उस समय आपको घंटी बजानी है या फिर ताली बजाते हुए या फिर शंख बजाते हुए आपको हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की पर्दा है वो आपको हटा देना है। और जो खीरा है, उस खीरे को जो डंठल वाला ऊपर वाला पार्ट है, उसे आपको उस सिक्के से क्लॉकवाइज जैसे गोल गोल घुमाते हैं, उसका ऊपर का हिस्सा आपको कट कर देना है। ब्लेड या चाकू आपको नहीं लेना है, सिक्के से इसे कट करना है। इसे नाल भेदन या फिर नाल छेदन कहा जाता है। अब जो ये डंठल वाला हिस्सा है उसे आपको किसी भी पेड़ की मिट्टी में दबा देना है। जैसे बच्चे की नाल को दबाते हैं उसी तरह से दबाना है। और जो सिक्का है उसे आपको अपने पास रखना है। और जो खीरा है उसका भोग सबसे पहले आपको भगवान को लगाना है और उसके बाद सभी घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। इस प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाता है। और उसके बाद आपको स्नान करवाना है। पहले पंचामृत से कराना है, सबसे पहले आपको दूध से स्नान कराना है, फिर आपको दही से कराना है, घी से करवाना है, फिर आपको शहद से, शक्कर से। इस प्रकार से आपको 500 चीजें अलग अलग से भी आप स्नान करा सकते हैं और मिला करके भी आप स्नान करा सकते हैं। और जिससे ये स्नान कराएंगे ये बन जाता है चरणामृत, जो आप घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से अच्छे से मल मल के आपको अपने नरम हाथों से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देना है शुद्ध जल से। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ करके आपको श्रृंगार कर देना है, नए वस्त्र पहनाना है, आपको अच्छे से श्रृंगार करना है, इत्र लगाना है। जैसे आपने सुबह श्रृंगार किया था उसी प्रकार से आपको शाम को भी श्रृंगार करना है, बांसुरी देनी है, आपको मोरपंख भी लगाना है। इसके बाद सुंदर सा दरबार लगाना है, यानी कि चौकी सजानी है। वहां पर आपको लड्डू गोपाल जी को बैठा देना है और साथ में आपको भगवान गणेश जी को भी स्थापित करना है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं हो पाती है। अब आपको जल के छींटे लगा करके भाव रूप में आपको सबको स्नान कराना है। इसके बाद आपको धूप और दीप दिखाना है। अब आपको वस्त्र स्वरूप, यहाँ पर हम कलावा समर्पित कर देंगे, तो भगवान गणेश जी को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद आपको सबको चंदन का तिलक लगा देना है। लड्डू गोपाल जी को, भगवान गणेश को, दीपक को, बांसुरी को, जितनी भी सारी चीजें हैं, कलश है जल का, सभी को आपको ये तिलक लगाना है। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को और भगवान गणेश को फूल समर्पित करने हैं। जन्माष्टमी के दिन बहुत ही सुंदर सुंदर अलग प्रकार के फूल ला करके आपको समर्पित करने हैं। इत्र आपको जरूर समर्पित करना है। इसके बाद आपको तुलसी समर्पित करनी है। और जब आप कोई भी भोग समर्पित करने वाले होते हैं, आपको हर भोग में तुलसी पत्थर जरूर डालना है। भगवान गणेश को आपको तुलसी का भोग नहीं लगाना है। लड्डू गोपाल को आपको सबसे पहले जैसे छोटे बच्चे को शहद चढ़ाया जाता है वैसे चढ़ाना। इसके बाद आपको धनिया पंजीरी का भोग जरूर समर्पित करना है। जन्माष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे के बाद हम जब पूजा करते हैं तब आपको ये पंजीरी का भोग जरूर समर्पित करना है। इसी के साथ आपको माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल जी को जरूर समर्पित करना है, ये अति प्रिय है। इसी के साथ आप कोई भी मिठाई ला करके भी समर्पित कर सकते हैं और अपने घर में भी बना करके आप समर्पित कर सकते हैं। और जो खीरा हमने कट किया था उसका भोग भी आपको जरूर समर्पित करना है। आप पंचमेवा का भोग भी लगा सकते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट है उनका भोग भी आप लगा सकते हैं। अब आपको जी को दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा में आप जितने चाहें 11 रुपये, 51 रुपये समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो कलश रखा है उसमें आपको धनिया पंजीरी और थोड़ी सी मिठाई इसमें डालनी है और इसे आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। ये अर्घ्य आपको आरती के बाद देना है। आपको जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक से लड्डू गोपाल की आपको प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है। इसके बाद आपको हाथ जोड़ करके लड्डू गोपाल से पूजा में
कमियों के लिए आपको समय याचना करनी है। इस प्रकार से ये जन्माष्टमी की पूजा संपूर्ण होती है। आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपवास जरूर करना है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का इतना बड़ा फल है। एक कृष्ण जन्माष्टमी का जब आप उपवास करते हैं तो 20 करोड़ एकादशियों के व्रत का फल आपको एक साथ प्राप्त हो जाता है। इतनी अद्भुत है ये कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे आपको धूमधाम से बनाना है। याद रखना 15 और 16 अगस्त इस बार दोनों दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आप जिस दिन भी मनाएं उस दिन आपको ये धूमधाम से पूजा करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।